मनीषा और अरविंद आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी मनीषा के फोन पर घंटी बजी। मनीषा ने फोन उठाया। हेलो, हाँ सुरभि, अच्छा ठीक है, ये चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मम्मी पापा की एनिवर्सरी की जिम्मेदारी मेरी है, तुम फिक्र मत करो। ओके बाय। अरविंद ने मनीषा की चिंता भरी आंखों को देखकर पूछा, क्या हुआ सुरभि, क्या कह रही थी? अरे अरविंद, मम्मी पापा की 25वीं शादी की सालगिरह आ रही है और हमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की। तुम जानते हो ना यह दिन कितना खास होता है। मैं चाहती हूँ कि इस बार कुछ खास करें, कुछ ऐसा जो मम्मी पापा के दिलों में हमेशा के लिए बस जाए। अरविंद ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, हम कुछ अलग कर सकते हैं। क्यों ना हम उनको एक हिल स्टेशन पर लेकर जाएं और उनकी एनिवर्सरी वहीं मनाएंगे। मनीषा की आंखों में थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखी, लेकिन क्या मम्मी पापा मानेंगे? तुम जो चाहते हो उन्हें इस तरह की चीजें पसंद नहीं है। अरविंद मुस्कुराते हुए बोला, तुम पहले ही हार मान रही हो, कोशिश करने में क्या जाता है। मनीषा ने थोड़ा झिझकते हुए सिर हिलाया, लेकिन दिल में उसने ठान लिया था कि वह इस एनिवर्सरी को कुछ खास बनाएगी। कुछ दिनों बाद मनीषा अपनी सास शीला से बात कर रही थी। अचानक उसने बातों ही बातों में कहा, माँ जी, आपकी 25वीं सालगिरह आ रही है ना, वो भी इस महीने में। वैसे क्या आपको अपना पहला हनीमून याद है? शीला हंसते हुए बोली, अरे बहू, अब वो बातें बहुत पुरानी हो गई है। तुम्हारे ससुर तो शादी के कुछ ही महीनों बाद बाहर काम के सिलसिले में चले गए थे और अरविंद भी जल्द ही आ गया था। मनीषा ने थोड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, फिर तो आपकी फर्स्ट नाइट बहुत ही रोमांटिक रही होगी, है ना माँ जी? शीला ने हल्की सी शर्माते हुए कहा, अरे बहू, अब ये क्या बातें कर रही हो तुम? मनीषा हंस पड़ी। माँ जी, आप तो नाराज हो गई, लेकिन सच कहूँ आपका और पापा जी का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके रिश्ते की मिठास और मजबूती को देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। मनीषा के मन में अब कुछ प्लान पक्का हो गया था। उसने सोचा, क्यों न सास ससुर को उनके पुराने हनीमून की यादों में फिर से ले जाया जाए। सुरभि और अरविंद की मदद से मनीषा ने शिमला के उसी होटल में एक कमरा बुक किया जहां सास ससुर अपने पहले हनीमून पर गए थे। वह जानती थी कि इस बार उनके लिए यह एनिवर्सरी बिल्कुल खास होगी। जब सास ससुर को शिमला ले जाने की बात मनीषा ने कही तो शुरुआत में शीला ने थोड़ी नानुकुर की। अरे बहू, इतनी दूर शिमला जाने की क्या जरूरत है, और हमें शादी के फंक्शन से क्या लेना देना। लेकिन मनीषा ने मन में ठान लिया था कि वह इस बार सब कुछ स्पेशल करेगी। उसने कहा, माँ जी, मम्मी पापा ने आपको स्पेशली बुलाया है और वैसे भी अब सबको साथ में समय बिताने का मौका मिल रहा है। आखिरकार मनीषा की जिद के आगे सास ससुर ने भी हामी भर दी। जब सब होटल पहुंचे तो सास ससुर हैरान रह गए। होटल के कर्मचारियों ने फूलों की माला और ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, पापा जी, हमने सोचा कि आपकी 25वीं शादी की सालगिरह को एक बार फिर से यादगार बनाएं, आपको याद दिलाएं उन खूबसूरत दिनों की जब आपकी नई नई शादी हुई थी। सास ससुर की आंखों में खुशी के आंसू भर गए। सास ससुर की आंखों में खुशी और भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। मनीषा ने आगे बढ़कर कहा, आज हम वही सारे फंक्शन फिर से करेंगे जो आपकी शादी के वक्त हुए थे। हल्दी, संगीत, शादी, सब कुछ। बस इस बार हम आपके बच्चों की तरफ से यह उपहार दे रहे हैं। फिर कुछ देर बाद सारा रस्म शुरू हो गया। हल्दी की रस्म हुई। संगीत में सबने मिलकर ठुमके लगाए। सास ससुर का चेहरा चमक रहा था, जैसे समय की उल्टी गिनती शुरू हो गई हो। दोनों की आंखों में वही नयापन था, वही प्यार, वही जोश जो पहले दिन था। शादी की रस्मों के बाद जब सभी सोने चले गए, मनीषा ने अपनी सास को सरप्राइज दिया। उसने शीला को एक कमरे की चाबी पकड़ाई और कहा, माँ जी, यह आपके लिए है। शीला और उसके पति जब उस कमरे में पहुंचे तो उनकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। हल्की हल्की रोशनी कमरे को एक जादुई एहसास दे रही थी और पुराने जमाने का एक मधुर गीत बज रहा था। शीला ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा, यह तो वही कमरा है जी जहां हम शादी के बाद पहली बार रुके थे। उनके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह वही कमरा है और यह सब हमारी प्यारी बहू मनीषा की प्लानिंग है। शीला के आंखों में चमक और प्यार भर आया। उसने कहा, मुझे पहले ही शक था कि मनीषा कुछ खास कर रही है। यह सब देखकर लग रहा है जैसे हम फिर से अपने उसी दिन में लौट आए हैं जब हमारी नई नई शादी हुई थी। फिर उसके पति ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, क्या आज तुम मेरे साथ वैसे ही डांस करोगी जैसे हमने सुहागरात पर किया था?
शीला की आंखों में प्यार और शर्म का मिश्रण था, पर उसने बिना कुछ कहे अपने पति का हाथ थाम लिया। उस रात दोनों ने उसी प्यार और जुनून के साथ नाचना शुरू किया जैसे वे पहली बार नाचे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी, वही प्यार था जो 25 साल पहले था। उस रात मनीषा के सास ससुर के दिलों में वह दिन हमेशा के लिए अमर हो गया। यह एनिवर्सरी सिर्फ एक जश्न नहीं थी, यह उनके प्यार, समर्पण और जीवन का यात्रा का सम्मान था। उन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चों ने उन्हें वह उपहार दिया था जो जिंदगी भर उनके दिलों में एक मधुर याद बनकर बसा रहेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।